दोस्तों घर की वाइंडिंग में हमेशा फेस और न्यूट्रल होता है, लेकिन जब बात थ्री फेस मोटर की आती है तो वहां पर न्यूट्रल होता ही नहीं है। तो दिमाग में ये सवाल हमेशा आता है क्योंकि कहीं भी हम देखते हैं तो न्यूट्रल करंट का रिटर्न पाथ होता है। आज इस वीडियो में हम लोग इस कॉन्सेप्ट को बिल्कुल जीरो लेवल से समझने वाले हैं। अगर आप एक इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट हैं, आईटीआई स्टूडेंट हैं या फिर इलेक्ट्रिकल फील्ड में बिगिनियर हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकती है। तो वीडियो को शुरू से एंड तक जरूर देखें और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर कर दें इलेक्ट्रिकल की ऐसी और वीडियोस देखने के लिए। चलिए अब बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों समझते हैं आखिर न्यूट्रल का काम होता क्या है। न्यूट्रल का मेन काम होता है करंट को वापस सप्लाई सोर्स तक लेके जाना, यानी न्यूट्रल का मतलब होता है रिटर्न पाथ। सिंगल फेज सिस्टम में एक फेज होता है और एक न्यूट्रल होता है। करंट फेज से जाता है और न्यूट्रल से वापस रिटर्न होता है, इसीलिए सिंगल फेज लोड को न्यूट्रल की जरूरत होती है। ये तो थी दोस्तों सिंगल फेज की बात। अब हम देखते हैं कि थ्री फेज सिस्टम क्या होता है। देखिए थ्री फेज सिस्टम के अंदर होते हैं आर वाई बी तीन फेज। ये तीनों फेज एक दूसरे से 120 डिग्री एंगल पर होते हैं, मतलब तीनों जो फेज होते हैं आर वाई बी वो परफेक्टली बैलेंस्ड होते हैं। इसी बैलेंस की वजह से थ्री फेज सिस्टम स्पेशल होता है। हमारी जो मोटर होती है, चाहे वो इंडक्शन मोटर हो या फिर किसी और प्रकार की मोटर हो, उसके अंदर थ्री फेज सिस्टम यानी थ्री फेज सप्लाई दी जाती है। अब दोस्तों हम लोग बात करते हैं कि आखिर थ्री फेज सिस्टम के अंदर स्पेशली जब हम किसी मोटर की बात करते हैं तो वहां पर न्यूट्रल क्यों नहीं होता है। देखिए थ्री फेज मोटर जो होती है वो बैलेंस्ड लोड लेती है। बैलेंस्ड लोड का मतलब यहाँ पर ये होता है कि आर फेज का करंट, वाई फेज का करंट और बी फेज का करंट तीनों इक्वल मैग्नीट्यूड के होते हैं और इनका जो फेज डिफरेंस होता है वो 120 डिग्री होता है। इस कंडीशन में क्या होता है, एक फेज का रिटर्न करंट दूसरे फेज से कंप्लीट हो जाता है, यानी जो नेट करंट होता है वो जीरो हो जाता है। इसीलिए थ्री फेज मोटर को न्यूट्रल की जरूरत नहीं होती है। इसको एक इजी लाइफ एग्जांपल से समझिए। सोचिए तीन लोग एक ट्रायंगल बनाकर एक दूसरे को बॉल पास कर रहे हैं। बॉल ट्रायंगल के अंदर घूम रही है, उसको बाहर जाने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल वैसे ही थ्री फेज मोटर के अंदर भी करंट फेज के बीच में सर्कुलेट करता रहता है और इसमें न्यूट्रल की जरूरत नहीं होती है क्योंकि करंट को कहीं पर भी रिटर्न नहीं करना पड़ता है। वो उस ट्रायंगल के बीच में यानी उस एंगल के बीच में सर्कुलेट होता है, यानी एक इंटर लूप बनता है और कोई भी दूसरा एक्स्ट्रा पाथ नहीं होता है। अब दोस्तों बात करते हैं आखिर इस चीज का स्टार और डेल्टा कनेक्शन पर क्या रोल होता है। देखिए थ्री फेज मोटर्स में ज्यादातर डेल्टा कनेक्शन होता है। डेल्टा में सर्किट क्लोज लूप होता है, करंट फेजेस के बीच ही कंप्लीट हो जाता है, न्यूट्रल का कोई रोल ही नहीं होता है। इसीलिए डेल्टा कनेक्शन में न्यूट्रल नहीं होता है। वहीं अगर हम स्टार कनेक्शन की बात करें, स्टार में एक कॉमन पॉइंट होता है, लेकिन मोटर में वो पॉइंट बाहर न्यूट्रल के रूप में नहीं निकाला जाता है, लेकिन जो स्टार बनता है उसे न्यूट्रल ही कहा जाता है। बड़े बड़े जो ट्रांसफॉर्मर्स होते हैं उसके अंदर भी जो स्टार बनता है उसे हम न्यूट्रल कहते हैं, लेकिन उसका कोई यूज नहीं होता है क्योंकि सारे लोड ऑलरेडी बैलेंस्ड होते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं आखिर थ्री फेज सिस्टम में न्यूट्रल कब होता है, यानी हमें कब न्यूट्रल की जरूरत पड़ती है एक थ्री फेज सिस्टम में। देखिए थ्री फेज सिस्टम में न्यूट्रल होता है लेकिन मोटर्स के लिए नहीं होता है। न्यूट्रल वहां यूज किया जाता है जहां लोड अनबैलेंस हो या फिर कोई लाइटनिंग लोड हो। अगर कोई सिंगल फेस मोटर है तो उसके लिए हमें न्यूट्रल चाहिए होगा। कंट्रोल सर्किट्स को पावर देने के लिए भी न्यूट्रल की जरूरत पड़ती है। दोस्तों अगर कोई गलती से थ्री फेस मोटर में न्यूट्रल जोड़ने की कोशिश करे तो उसका कोई फायदा है या नहीं, इसको भी देख लेते हैं। देखिए अगर ऐसा हुआ तो मोटर ना तो बेहतर चलेगी, ना वो फास्ट होगी, ना ही वो सेफ होगी। उल्टा उसकी वायरिंग और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी, जिस वजह से आप लोगों का कंफ्यूजन बढ़ेगा। इसीलिए प्रोफेशनल वायरिंग में सिर्फ थ्री फेज होते हैं, तीन जो मोटर के फेस होते हैं और एक वायर एक्स्ट्रा होता है अर्थ के लिए, यानी टोटल चार वायर्स होते हैं। देखिए अर्थ का रोल अलग होता है, अर्थ हमारी सेफ्टी के लिए होता है। वहीं न्यूट्रल की बात करें तो वो करंट का रिटर्न पाथ होता है। बहुत सारे लोग अर्थ और न्यूट्रल में भी कंफ्यूज होते हैं। किसी भी थ्री फेज मोटर में न्यूट्रल नहीं होता है, लेकिन अर्थ मैंडेटरी होता है। अर्थ मोटर बॉडी को शॉक से भी बचाता है। ये टॉपिक दोस्तों एग्जाम इंटरव्यू के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इंटरव्यू के दौरान अगर आपसे पूछा जाए तो आपको यही जवाब देना है कि थ्री फेज मोटर में बैलेंस लोड होते हैं और बैलेंस लोड की वजह से न्यूट्रल करंट जीरो होता है। फेजेस ही एक दूसरे का रिटर्न पाथ बना देते हैं, इसीलिए थ्री फेज मोटर को कोई भी न्यूट्रल की जरूरत नहीं होती है। थ्री फेज मोटर के अंदर टोटल चार वायर्स हो सकते हैं, आर वाई बी तीन फेज के और एक अर्थ का वायर। अगर आप एक इलेक्ट्रिशियन हो, स्टूडेंट हो या फिर इंडस्ट्रियल फील्ड में काम करते हो तो ये वाला कॉन्सेप्ट आपके फंडामेंटल्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर करें
अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप इलेक्ट्रॉमर्स पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दें। यहाँ मैं आप लोगों के लिए इलेक्ट्रिकल की ऐसी और वीडियोस लेकर आता हूँ। होपफुली आपको इस वीडियो से कुछ इन्फॉर्मेशन मिली होगी। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट ऐसी किसी इंफॉर्मेटिव वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।